क्षमा करें दोस्तों, आज ये मेरा बुक रीडिंग का डे 3 है। अपने इसके अंदर पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि पहले अपनों ने क्या क्या पढ़ा है। डे फर्स्ट में अपनों ने पढ़ा था कि किताब के बारे में, ये जो एक मिनट आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये अपनों ने डे फर्स्ट के अंदर पढ़ लिया था इतना किताब के बारे में। मैंने ये किताब लिखने का निर्णय क्यों किया, लेखिका ने ऐसा क्यों किया, इस पुस्तक को कैसे पढ़ना ये भी अपनों ने जान लिया था, और भविष्य आपके हाथ में ये भी अपनों ने जान लिया था, इसमें क्या लिख रखा था। और फिर ए पोर्शन के अंदर आए जिसमें प्राथमिक पोषक पोषण है, ठीक है, उसका फॉर्मूला 1 अपनों ने पढ़ लिया है, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो है ना डे 2 का, उसके अंदर अपनों ने फॉर्मूला 1 है ना, जो मतलब सबसे विनाशकारी जहर को दूर करें, ठीक है, उसके बारे में अपनों ने जान लिया था। अब अपने इस वीडियो में जानेंगे फॉर्मूला 2 सर्वश्रेष्ठ औषधि, और सर्वश्रेष्ठ औषधि क्या है उसके बारे में अपने इसमें जानेंगे। लगभग बोला जाए तो 8 पेज है, और उसमें भी 5 दिन 8 ही थे, ठीक है। तो अपने इसको देखते हैं। ओके ओके। सर्वश्रेष्ठ औषधि, ठीक है। फॉर्मूला 2, स्वास्थ्य की संरचना में प्रमुख घटक है प्रसन्नता। ये लिखा है आर्थर मर्फी ने, ठीक है। आर्थर मर्फी का कहना है कि स्वास्थ्य की संरचना में सर्वश्रेष्ठ घटक प्रसन्नता है, अपने आप को खुश रखो। ओके। हाल ही में मेरी एक रोबोट से थोड़ी बातचीत हुई। वो कुछ इस तरह थी, मैं अरे रोबोट, आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो। रोबोट बोलता है, क्षमा करें, मुझे आपका मतलब समझ में नहीं आया। फिर लेखिका बोली, मैंने उसे फिर से सवाल किया, क्या मेरा मतलब है कि क्या तुम खुश, उदास, शांत या गुस्सा महसूस कर रहे हो है। फिर रोबोट बोलता है, क्षमा करें, मुझे आपका मतलब समझ नहीं आया, ठीक है। फिर लेखिका पूछती है, मैं मतलब लेखिका, तुम कैसे नहीं समझ रहे हो, मैं तुम्हारी भावना के बारे में बात कर रही हूँ, तुम अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो। फिर रोबोट बोलता है, रोबोट क्या कहता है, क्षमा करें, मुझे आपका मतलब समझ नहीं आया। अगर आपने ध्यान दिया तो जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी मेरी हताशा बढ़ती गई। फिर भी रोबोट के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि रोबोट में कोई भावनाएं नहीं होती, लेकिन हम इंसानों में होती है। हम भावुक प्राणी हैं, लेकिन कभी कभी हम रोबोट की तरह बर्ताव करते हैं। हम अपने भावनात्मक कल्याण से पूरी तरह अनजान हो जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि अमेजोन के वर्चुअल एआई असिस्टेंट अलेक्सा में एक इंसान की तुलना में अधिक भावनाएं हैं, ठीक है। इस अध्याय में हम एक इंसान ज़्यादा हैं और एक रोबोट कम बनने की कोशिश करेंगे। हम भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि भावनात्मक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर समय चहकता रहे खुश और चहकता रहे, लेकिन उसे अपनी भावनाओं की जानकारी होती है, वह उन्हें संभाल सकता है। और यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी खुशी बढ़ाने के लिए उदासी, क्रोध, हताशा वगैरह जैसे नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपटें। मुझे मुझ पर भरोसा करें, भावनाओं का प्रबंधन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे आप सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हो? भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं का मैनेज करना आप सीख सकते हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। भावनाओं का प्रबंधन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के उपाय। ओके। अच्छे भावनात्मक स्वस्थ अच्छे भावनात्मक स्वास्थ्य की कमी हमें अपने वास्तविक क्षमता को उजागर करने से रोकती है। हमारी भावनाएं हम पर राज करती है, जबकि हमें उन पर राज करना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये लाइन मेरे दिमाग में नहीं घुसी। अच्छे भावनात्मक स्वास्थ्य की कमी हमें अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करने से रोकती है। मतलब कि हमारे दिमाग में कोई अच्छी भावनाएं नहीं आ रही, हमें कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, तो वो ना अपने को स्वस्थ
स्वास्थ्य की कमी हमें वास्तविक क्षमता को उजागर करने से रोकती है। अपने अंदर जो रियलिटी, जो क्षमता है कुछ कर गुजरने की, उसको रोकती है। हमारी भावनाएं हम पर राज करती है। भावनाएं में बह गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारी भावनाएं हम पर राज करती है, जबकि हमें उन पर राज करना चाहिए। भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी नियंत्रण करती है। लगातार उत्साहित मूड हृदय रोगों की जोखिम को कम कर सकता है, निम्न रक्तचाप सुनिश्चित करता है और त्वचा और बालों की सेहत को बेहतर बनाता है। क्या बेहतर बनाता है? भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को नियंत्रण करती है। ठीक है, ये सारी चीजें को बेहतर बनाती है। भारत में हाल तक किसी व्यक्ति का भावनात्मक स्वास्थ्य जांच का विषय नहीं रहा है। बहुत से लोग अपने भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते। भले ही आप शारीरिक रूप से पीड़ित हो, आप कभी भी खराब भावनात्मक स्वास्थ्य को खराब शारीरिक स्वास्थ्य का संभावित कारण नहीं मानते हैं। तो दोनों के बीच क्या संबंध है? हम एक मनोदेहिक इकाई है, मतलब हमारा मन और देह मतलब शरीर होता है, ठीक है, जुड़े हुए हैं। हम जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है, और जैसा असर हमारे शरीर पर पड़ता है, हम उसी तरह सोचते हैं और महसूस करते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी का अनुभव करेंगे। अगर आप लगातार नकारात्मक नेगेटिव विचार सोचते रहें, तो आप निश्चित रूप से किसी न किसी मानसिक बीमारी का अनुभव करेंगे। पता नहीं यार, मैं 2 दिन और मैं इस बुक को जो पढ़ता हूँ, मेरा सिर दर्द होने लग जाता है। चलो पढ़ेंगे। इसमें रुचि नहीं आ रही है बुक को पढ़ने में। अनुभव करेंगे। इन नकारात्मक विचारों की तीव्रता जितनी अधिक होगी, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव उतना ही गंभीर होगा। साथ ही आपके शारीरिक साथ ही आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर और भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप बार बार निराशावादी रवैया अपनाते हो, तो आपको हृदय रोग होने की अधिक संभावना है। यह परिणाम 1 लाख महिलाओं पर किए गए एक अध्ययन में देखा गया है। ये ना प्रैक्टिकल किया गया है। कितनी महिलाओं पे प्रैक्टिकल किया गया है? हरी झंडी दे रखी है। यह परिणाम 1 लाख महिलाओं पर किए गए अध्ययन में देखा गया है। क्या देखा गया है? भी अध्ययन में क्या देखा गया है? अगर आप बार बार निराशावादी रवैया अपनाते हैं, तो आपको हृदय रोग होने की अधिक संभावनाएं हैं। हार्ट से रिलेटेड रोग होने की अधिक संभावनाएं हैं, जो सर्कुलेशन नाम के जर्नल में प्रकाशित हुआ है। सर्कुलेशन नाम के जर्नल, वो जर्नल, अच्छा हाँ, एक चीज शायद पीएचडी वगैरह भी करते हैं ना, वो भी किसी जर्नल में प्रकाशित होती है। भाई इस बंदे ने ये पीएचडी की इस पर रिसर्च की है, तो ये जो इसमें प्रैक्टिकल करके देखा गया है, ठीक है, स्टडी की गई है। जिससे सर्कुलेशन नाम, उसका नाम क्या है, एक मिनट, सर्कुलेशन नाम के जर्नल प्रकाशित किया गया। ओके, इस तरह कई अध्ययनों ने नकारात्मक रवैये और बेर को दिल के दौरे की उच्च संभावना से जोड़ा है। खराब भावनात्मक स्वास्थ्य आमतौर पर चिंता और अवसाद लाता है। चिंता की स्थिति में आपका शरीर आमतौर पर अंगों और मस्तिष्क में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाकर खुद को बचाव के लिए तैयार करता है। नतीजा, आपका पाचन तंत्र अस्थायी रूप से असक्षम हो जाता है। अपने विचारों से खेल रहे हैं। प्रभाव हार्ट पे पड़ता है, प्रभाव अपने पेट की आंतों पे पड़ता है, जिससे अपना पाचन तंत्र अव्यवस्थित हो जाता है। चिंता अवसाद आता है। चिंता की स्थिति में आपका शारीरिक आमतौर पर अंगों में मस्तिष्क
में ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाकर खुद को बचाने के लिए तैयार करता है। नतीजा आपका पाचन तंत्र अस्थायी रूप से असक्षम हो जाता है या यह कम क्षमता से कार्य करने लगता है। इससे अपचय और आपके पेट में जलन हो सकती है। इस तरह की अपचय की नियमित घटनाएं लंबे समय तक आपके पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली को बाधित कर सकती है। यह सब खराब भावनात्मक स्वास्थ्य के कुछ गंभीर प्रभाव पर है। अनियमित नींद, लगातार थकान, सिर दर्द, अल्सर और हाइपर वेंटिलेशन भावनात्मक बेचैनी के दूसरे सामान्य शारीरिक लक्षण हैं। जहां शारीरिक तंदुरुस्ती जरूरी है, वहीं भावनात्मक सेहत का भी आपकी शारीरिक सहमति में उतना ही महत्व है। क्या चीज आपको भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखती है? मेंटली आपको क्या चीज हेल्थी रखती है? ठीक है, तो मैं अपनी बात साफ करती हूँ। आपको एब एब्स बनाने के लिए किसी पर्सनल ट्रेनर के साथ सख्त फिटनेस रूटीन अपनाने की जरूरत नहीं है। पेट के जो एब्स निकलते हैं ना, बिस्किट, उसको अपनाने के लिए आपको किसी पर्सनल ट्रेनर के साथ सख्त फिटनेस रूटीन अपनाने की जरूरत नहीं है। न ही आपको केवल सब्जियों वाले आहार या कीटो आहार या तरल आहार पर जाने की जरूरत है। आपको घंटों योग ध्यान का अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे फिर रहस्य क्या है इसके पीछे? तो अब रहस्य बताइए। हंसी, तनाव, चिंता, अवसाद या किसी भी मानसिक अव्यवस्था को कम करने का सबसे अच्छा तरीका हंसना है। हंसो, ही 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 ही। बिना हंसी के कैसे हंस लेंगे? ये मेरा नेगेटिव पॉइंट आ गया। यहाँ पे हंस सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तरीका हंसना है। शोध ने वैज्ञानिक रूप से साबित कर दिया है कि हंसने से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप इसलिए हंसना बंद नहीं कर सकते क्योंकि आपकी उम्र बढ़ गई है। आपकी उम्र बढ़ जाती है क्योंकि आप हंसना बंद कर देते हैं। मोरिस सेवेलियर मोरिस सेवेलियर का ऐसा कहना है, आप इसलिए हंसना बंद नहीं करते क्योंकि आपकी उम्र बढ़ गई है। आपकी उम्र बढ़ जाती है क्योंकि आप हंसना बंद कर देते हैं। ऐसा ही सेम इसी से रिलेटेड इन्होंने शिवांगी देसाई ने ये कहा था जब इनके सेशन दिए थे ना। उन्होंने एक आए थे, इनके क्या नाम है यार, नाम भूल के, हाँ, एक्टर थे, उन्होंने कहा था, पता, शिवांगी देसाई ने कहा था कि आप बूढ़े हो गए हो, मैं एक्सरसाइज नहीं करता इसलिए बूढ़ा हो गया। नहीं, मैं बूढ़ा हो गया तो मैं अब एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। तो वो उन पे ऐसे कहते कि मैं बूढ़ा हो गया तो एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। नहीं, अब आपने एक्सरसाइज नहीं की तब आप बूढ़े हो गए। तो ये इनका ऐसा कहना है कि आप इसलिए हंसना बंद नहीं करते क्योंकि आपकी उम्र बढ़ गई है, बल्कि आपकी उम्र बढ़ जाती है क्योंकि आपने हंसना बंद कर दिया है। मतलब आपने खुश रहना बंद कर दिया है। हंसो। मैं लाफ्टर थेरेपी से जुड़े सबसे मशहूर चिकित्सा मामलों में से एक को साझा करना चाहती हूँ। नॉर्मन का कंजीन्स नामक एक शख्स 50 साल की उम्र में 50 साल की उम्र में एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नामक बीमारी का शिकार हो गया था, जिसके ठीक होने की संभावना 0.2% थी। लेकिन जीन्स को एहसास हुआ कि अब भी वह हंसता था
तो उसे बहुत कम दर्द महसूस होता था। वह अपनी बीमारी का पता चलने के बाद 25 साल तक जीवित रहा और कुछ नहीं, सिर्फ ढेर सारी हंसी की खुशियों के साथ। नॉर्मन कंजिक्स को दुर्लभ मामला नहीं है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने हंसने और भावनात्मक स्वास्थ्य के बीच संबंध को साबित किया है। जब आप हंसते हैं तो आपके शरीर में एंडो एंडोर्फिन रिलीज होता है। जब आप हंसते हो तो आपके शरीर में कौन सी रिलीज होता है? एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन है जो व्यक्ति को तनाव से राहत दिलाते हैं। जब आप हंसते हैं तो चिंता और उदासी जैसी तकलीफ देने वाले भावनाएं कम हो जाती है। ठीक है। क्या आपने कभी लाफ्टर क्लबों पर ध्यान दिया है जो अलग अलग पार्कों में नियमित सत्र आयोजित करते हैं? यहाँ लोगों का एक समूह है जिसमें अजनबी भी शामिल होते हैं। बिना किसी खास वजह के एक साथ हंसते हैं, लेकिन यह हंसी बिना किसी मकसद के नहीं होती। अगली बार जब आप हंसे तो अपने शरीर की शारीरिक प्रतिक्रिया पर गौर करें। जब भी आपको हंसी आए ना तो गौर करना है। ठीक है। मेरे को ये बात पढ़ के मेरे को हंसी क्यों नहीं आ रही, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। प्रतिक्रिया पर गौर करें, इसमें ये चीज हाईलाइट करने योग्य है। क्या बोला इन्होंने? जब आप हंसे तो अपनी शारीरिक क्रिया अगली बार जब आप हंसे तो अपनी शारीरिक क्रिया पर गौर करें। ठीक है। आप पाएंगे कि आप सामान्य से अधिक लंबी सांसें लेते हैं। इसका कारण यह है कि जब आप हंसते हैं तो आपके फेफड़े अधिक फैलते हैं और अधिक ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे जैसे फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन प्रवाहित होती है, आप आराम, ऊर्जावान और पुनर्जीवित महसूस करते हैं। उस मानसिक स्थिति में रहने से आप अपने रोज के कामों और दिनचर्या पर बिना रुके ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आई बात समझ में? हल्की हल्की आई है मेरे को। ये बोल रहा आप पाएंगे कि आप सामान्य से अधिक लंबी सांसें लेते हैं। अब गौर करेंगे इस बात को। ये बोल रहे जब भी आप हंसते हो ना, आप क्या करते हो? सामान्य से अधिक लंबी सांसें लेते हो। इसका कारण यह है कि जब आप हंसते हो तो आपको फेफड़े अधिक फैलते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे जैसे फेफड़े में अधिक ऑक्सीजन प्रवाहित होती है, तनाव महसूस करने पर हमने कार्टिसोल के बढ़े हुए स्तर के बारे में बात की थी। याद है ना? हंसने से हमारे शरीर पर बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब हम हंसते हैं तो कार्टिसोल का स्तर कम हो जाता है, जिससे हमारे तनाव और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ वह था जब मैं 2010 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वज्ञ डॉक्टर 2010 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन शायद 2010 के बाद में हुआ था। 2016 के आस चलो देखते हैं क्या इन्होंने। 2010 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिले। उन्होंने एक बहुत ही व्यवहारिक अनुभव साझा किया जो तब से मुझे हमेशा याद रहता है। उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में दो तरह की घटनाएं घटती है, अच्छी और मजेदार। इसके लिए कोई भी घटना बुरी नहीं होती। उनके लिए कोई भी घटना बुरी नहीं होती थी। ये बोले अच्छी या मजेदार। जीवन में दो घटनाएं घटती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में दो घटनाएं घटती है, एक तो अच्छी घटती है, मजेदार घटती है। इसके लिए कोई भी घटनाएं उनके लिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए कोई भी घटनाएं बुरी नहीं होती थी, केवल मजेदार होती थी। और वे हमारे दैनिक जीवन में हास्य और हंसी के महत्व पर जोर देते रहे। निश्चित रूप से हमारी बाधाओं, असफलताओं और त्रासदियों को जीतने के लिए उन पर हंसने से बेहतर कोई तरीका नहीं है।
अभी ये मैंने इतना पैराग्राफ पढ़ा ना, मेरे को खुद मोटिवेशन महसूस हुआ, पता नहीं क्यों। इससे पहले पढ़ा था, आप मेरे को देख रहे थे आलस आलस से उबासी वगैरह आ रही थी। क्या बात है ना, क्या महान प्रतिमा थी, क्या महान आत्मा थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और हमारी बाधाओं, असफलताओं और त्रासदियों को जीतने के लिए उन पर हंसने से बेहतर कोई तरीका नहीं है। हंसी आत्मा के लिए सबसे अच्छी दवा है, जो तेज, सुविधाजनक, मुफ्त, 24x7 आसानी से 24x7 आसानी से उपलब्ध और बेहतर असरदार है। इसे हम आम तौर पर हिंदी में कहते हैं सस्ता और टिकाऊ। युवा और खुश रहने का यह एक आसान रास्ता है। एक और उदाहरण देखते हैं। हमने सुना है कि बच्चे भगवान की छवि में पैदा होते हैं, वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और आपके मूड को तुरंत तरोताजा कर सकते हैं। लेकिन क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक बच्चा एक दिन में कितनी बार हंसता है? शायद 50 बार, 100 बार। जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अध्ययनों से पता लग चलता है कि प्री स्कूल जाने वाले बच्चे दिन में 300 से अधिक बार हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? और हम हंसना तो दूर, मुस्कुराते भी नहीं हैं। तकलीफ, दुख, चलते मौका ही नहीं मिलता ना मुस्कुराने का, हंसने का। मुस्कुराने पर अभी तक कोई टैक्स नहीं है, तो क्या चीज आपको रोक सकती है? सच तो यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हम जीवन को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं। सच तो यह जीवन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं और हम इसका आनंद लेना भूल जाते हैं। हम जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ उठा लेते हैं और जीना भूल जाते हैं। जीवन अभी जीने में है। जीवन अभी जो प्रेजेंट टाइम हो, इसे जीने में है। इसलिए छोटी छोटी समस्याओं को ठीक करने की कोशिश करना बंद करें, बस जीना शुरू करें और जोर से हंसे। हा 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 हा। हंसी बढ़ती है तो तनाव घटता है। अभी अपनों ने इतने में ये चीज जानी है। इसके अंदर मेरे को जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से उन्होंने क्या सीखा कि जीवन में सिर्फ दो तरह की घटनाएं होती है, एक तो अच्छी और एक मजेदार। मेरे को ये बात अच्छी लगी। अच्छी, बुरा हुआ तो मजेदार घटना है यार, कुल चिल करो। अभी अपनों ने इतना पढ़ा, हंसना और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना। जितनी भी हैप्पीनेस, खुशी होती है, उसमें एकदम फुल इंजॉय के साथ खुश रहो। दुखी हो, जो दुख की भावनाएं आती है, अपने अंदर विचार आते हैं, तो उसको नेगलेक्ट कर दो, छोड़ो यार इसको, खुश रहना सीखो। सबसे विनाशकारी जहर देखा था अपनों ने, क्या देखा था? सबसे विनाशकारी जहर के अंदर चिंता सबसे विनाशकारी जहर था, फर्स्ट फॉर्मूला। तो अपने को चिंता आती है नेगेटिव विचारों से, है किसी, तो उन नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदल लो। और जब भी किसी चीज़ पे चिंतन हो, तो मैं करता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा है, नाम जाप कर लो और परमात्मा को सौंप दो, तो चिंता अपने आप धीरे धीरे निकल जाएगी। ठीक है। चिंता के सबसे ज़्यादा दुष्ट प्रभाव होता है, थोड़ा सा टॉपिक से हटके चल रहा हूँ मैं। चिंता होती है ना, मेन ज़्यादा होती है जब सोते हैं, तभी चिंता होती है। सोते वक्त ज़्यादा दिमाग में घूमती है, तब नाम जाप करोगे, वो जो वहाँ से चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ये मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करके देखा है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये था। और दूसरा फॉर्मूले के अंदर ये बता रहे हैं कि हंसना सर्वश्रेष्ठ औषधि है, सबसे बेहतरीन दवाई। हंसो, खुश रहो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, दो प्रकार की घटनाएं होती है, एक तो अच्छी होती है, एक मजेदार होती है। नेगेटिव नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, बुरी तो कोई घटना होती ही नहीं है। पॉजिटिव तो कितने अच्छे विचार है, ऐसे लोग ब्रिलियंट बनते हैं, है ना। हंसी, इसमें अभी तक
मेन तो हंसी के ऊपर कहा गया, हंसना और खुश रहना। ठीक है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हो गया। और लेते हैं और जीना भूल जाते हैं, जीवन अभी जीने में है। जीवन है ना, जीवन जो अपना जीवन है वो अभी जीने में, इसलिए छोटी छोटी समस्याओं को ठीक करने की कोशिश करना बंद करें और बस जीना शुरू करो। जोर से हंसो, हा 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 हा। ये लाइन भी अच्छी लगी मुझे। जो अच्छी लगेगी वो अपने हाईलाइट कर लेंगे। और जीवन अभी जीने में है, इसलिए छोटी छोटी समस्याओं को ठीक करने की कोशिश करना बंद करो और बस जीना शुरू करो। क्या करना है, बस अभी जैसे प्लानिंग कर रखे हो उस चीज को जियो, करो जो भी। हंसी बढ़ती है तो तनाव घटता है। आप खुश रहते हो, मुस्कुराते हो, आपकी हंसी बढ़ती है तो तनाव घटता है। ठीक है, हास्य कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को घटाता है। हास्य जब आप हंसते हो तो आपका क्या है, कोर्टिसोल हार्मोन है, उसको क्या करता है, घटाता है। कोर्टिसोल हार्मोन को घटाता है और इसके बजाय मस्तिष्क में एंडो एंडोर्फिन हार एंडोर्फिन हार्मोन जारी करता है। ठीक है, एंडोर्फिन खुशी के लिए मजेदार हार्मोन होते हैं। हमारे चेहरे में 42 से अधिक मांसपेशियां होती हैं। सभी मांसपेशियों का उपयोग भौहें सिकोड़ने के लिए नहीं किया जाता है। भौहें सिकोड़ने के लिए नहीं किया जाता, भौहें सिकोड़ने के लिए नहीं किया जाता। अभी देखो तनाव की सिचुएशन आ गई ना, नहीं किया जाता। जब हम हंसते हैं तो हम इनमें से कुछ मांसपेशियों को आराम देते हैं और इस तरह हम इन मांसपेशियों की अच्छी कसरत करा लेते हैं, वरना इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। अपने फेस योगा वर्कशॉप में अपने फेस योगा वर्कशॉप में मैं अपने प्रतिभागियों से दिन के दौरान चेहरे के 2 व्यायाम शामिल करने के लिए कहती हूँ, मुस्कुराना और हंसना। मुस्कुराओ, नहीं मुस्कुराना आता तो ऐसी झूठी स्माइल दे दो, मेरी तरह फेंक ही दे दो। मुस्कुराओ और हंसो। ठीक है, हंसना आपके चेहरे के लिए खून, ऑक्सीजन, पोषक तत्वों की आपूर्ति करने में सर्वोत्तम तरीके में से एक है। क्या? मुस्कुराना, हंसना। हंसना आपके चेहरे के लिए खून, ऑक्सीजन, पोषक तत्वों की आपूर्ति में सर्वोत्तम तरीके में से एक है। जब प्रतिभागी ऐसी आसान प्रैक्टिस की मदद से अपने त्वचा की समस्याओं में भारी सुधार देखते हैं तो ये यकीन नहीं कर पाते। हंसी सूजन रोधी असर भी डालती है, इससे आपकी रक्त वाहिनी और हृदय की मांसपेशियां स्वस्थ बनती है और आम किसी भी हृदय रोग से बचे रहते हैं। दिल खोलकर हंसना आपकी हृदय गति, सांस लेने की दर और ऑक्सीजन की खपत को बढ़ा देता है और यही चीज कसरत के दौरान होती है। और तो और यह आपको कैलोरी घटाने में भी मदद करता है। ठीक है, हास्य अवसाद दूर करने वाले सबसे अच्छी प्राकृतिक औषधि। अवसाद का मतलब क्या होता है यार? हास्य मतलब तो हंसना हो गया, अवसाद ने वाली अच्छी प्राकृतिक औषधि देखते हैं हम। SSRI SSRI ये बोल रहा है, SSRI, एस का मतलब सिलेक्टिव, दूसरे एस का मतलब सेरोटोनिन और आर का मतलब रिपटेक और आई का मतलब इनहिबिटर। अवसाद दूर करने वाली सबसे आम दवाएं हैं। ये दिमाग में न्यूरो ट्रांसमीटर सेरोटोनिन
के स्तर को बढ़ाती है। यह बढ़ोतरी आपके मूड को थोड़े समय के लिए तुरंत बेहतर कर सकती है। हंसी प्राकृतिक रूप से वही न्यूरोट्रांसमीटर जारी करता है, और हाँ, हंसी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हंसी के कोई पैसे भी नहीं लगते। हंसा करो। क्या यह अच्छी बात नहीं है कि हंसते समय आप चिंतित, तनावग्रस्त, क्रोधित या परेशान महसूस नहीं करते हैं? कोई आश्चर्य नहीं है कि हंसना अब एक थेरेपी है। वाह, कमाल है ना। हंसना भी थेरेपी बना दी। थेरेपी है। कई अध्ययनों, माने स्टडी, जो स्टडी करते हैं, से पता चला है कि कैसे कुछ दिनों के लाफिंग सेशन से कैंसर रोगियों की स्थिति में भी सुधार हुआ है। बाकी मैंने ये चीज देखी है। देखो, अब ऐसे तो अपने फिर किस चीज को फॉलो करेंगे? हर एक चीज के अंदर अब देखो, हंसना भी एक थेरेपी होगी, इससे भी रोगियों को आराम मिलता है। रोगी क्या क्या करता फिरेगा, कहाँ कहाँ भटकता फिरेगा, ये थेरेपी करवा लो, वो थेरेपी करवा लो, उससे भी आराम मिलता है, इससे भी आराम मिलता है। कोई एक उपाय होना चाहिए ना, खोजेंगे। ठीक है। लाफिंग सेशन, लाफिंग माने हंसना, सेशन हंसने के भी सेशन लगते हैं। देखो में क्या कुछ होता है। ये आपके रिश्ते मजबूत बनाता है। मेरी माँ खुद के साथ स्वस्थ रिश्ते बनाए रखने का एक जीता जागता उदाहरण है। मेरी माँ खुद के साथ स्वस्थ रिश्ते बनाए रखने का एक जीता जागता उदाहरण है। हम उन्हें लाफिंग बुद्धा कहते हैं। उनकी जिंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब वो हंसती न हो, या यहाँ तक कि सबसे बुरे समय में भी वो यह सुनिश्चित करती है कि वो जीवन को बहुत गंभीरता से न लें और उस पल का आनंद उठाएं। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि दूसरों के साथ उसके रिश्ते कैसे होंगे? जी हाँ, उन्होंने कभी किसी से बहस नहीं की। वो उनसे मिलने वाले सभी लोगों में सबकी चाहती है। अपनी शादी के बाद मैं जिन नए लोगों से मिलती हूँ, उनके साथ अपनी बातचीत में हंसी को शामिल करना सुनिश्चित करती हूँ। ऐसा लेखिका का कहना है। इससे किसी भी नव विवाहित दुल्हन के लिए नई जगह पर तालमेल बिठाना और दूसरों के साथ घुलना मिलना आसान हो जाता है। मेरे ससुर का भी यही हाल है। उनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा लोगों को हंसाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। वो कमरे में नई ऊर्जा ले आते हैं। लोग हमेशा उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का मजा उठाने के लिए उनसे मिलना पसंद करते हैं। जब कोई व्यक्ति जीवन साथी की तलाश करता है तो हास्य पर जरूर ध्यान देता है। यह साबित हो चुका है कि जो जोड़े एक साथ हंसते हैं उनमें एक मजबूत बंधन विकसित होता है। वे किसी भी चुनौती या संघर्ष पर जीत पा सकते हैं। उन लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या पड़ोस में बातचीत करते हैं। आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? वे जो मुस्कुराते नहीं हैं या फिर वे जो सबसे अधिक मजाकिये हैं? ये आसान है। जब भी आप किसी के साथ बहस करें तो उस बात को हंसी में उड़ा दें। इसे ज़्यादा गंभीर मत बनाएं। आप इसे अपने जीवन साथी, मित्र, परिवार, सहकर्मी के साथ आजमा सकते हैं। बस सावधान रहें कि किसी को ठेस न पहुंचे। हंसी के बिना बिताया गया दिन बर्बाद हो जाता है। चार्ली चैपलिन। हंसी के बिना बिताया गया दिन बर्बाद हो जाता है। चार्ली चैपलिन। ये शायद वही नहीं है क्या जो एक अपने को रील के अंदर देखने को मिलता है? शायद वो कुछ बोलता नहीं है, अपनी एक्टिविटी, अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से सभी को हंसा देता है। चार्ली चैपलिन। कहाँ देखा था मैंने, नाम सुना, शायद वही होना चाहिए। देखेंगे इसके बाद में, सर्च करके देखेंगे चार्ली चैपलिन।
ये मैंने एक वीडियो के अंदर पढ़ा था, एक गुजरात का आईएएस था, उसने कहा था कि बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा था, उसने कहा था जब ये मुश्किल हो गया कि लोगों ने जब ये सोचना बंद कर दिया कि बिना बोले हंसाना मुश्किल है, तब चार्ली चैपलिन ने वो करके दिखाया, बिना बोले सभी को हंसाना, बिना बोले सभी को हंसाना, सभी को हंसाया और ये एक अपने आप में एग्जाम्पल सेट किया, बिना बोले भी किसी को हंसाया जा सकता है, किसी को नहीं सभी को हंसाया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ औषधि, अब इसमें कुछ मंत्र दे रखे हैं, शायद यही है ना मंत्र। हर एक चीज नोटिस की है, हर एक चैप्टर के बाद में आप देख रहे हो कि एक पेज ब्लैंक है, इसमें अपने विचार लिखो जो चीज़ अच्छी लगी। तो मैंने जो हाईलाइट किया है ना वो कॉपी पेस्ट करके यहीं डालता हूँ मैं डालने की कोशिश, अभी डाला नहीं है, देखते हैं। ठीक है, हंसी के बिना बताया गया दिन बर्बाद हो जाता है, ऐसा चार्ली चैपलिन का कहना है। हंसी के बिना बताया गया, मेरे को ये कोट थोड़ा सा अच्छा लगा, हंसी के बिना बिताया गया दिन बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अब सर्वश्रेष्ठ औषधि स्वस्थ जीवन संस्कार 2। ठीक है, दिन में कम से कम एक बार हंसने का तरीका खोजें। दिन में कम से कम एक बार तो हंसना ही है। ठीक है, एक बार हंसना है। कब कब हंस सकते हैं अपने वैसा दिन, पता ही नहीं, देखते हैं। मेरी भांजी एक, मेरी जो सेकंड नंबर की सिस्टर है उनकी लड़की है, मेरी भांजी लगी। ठीक है, वो हंसती रहती है और वो गोल मटोल है, मतलब कि शरीर में थोड़ी ऐसे ज़्यादा ओवर वेट भी नहीं है, ज़्यादा अंडर वेट भी नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब हंसती रहती है सारा दिन कोई बात होगी कोई बात होगी वो हंसती है, उनसे बात करता हूँ तो मुझे भी हंसी आ जाती है। ठीक है, तो हंसने का कोई ना कोई तरीका खोजना है। अभी तो वो घर पे आए हुए हैं, चलो देखते हैं कोई क्या तरीका खोज सकते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में हंसी लाने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले संकल्प लें कि आप हर दिन अधिक हंसने का इरादा रखेंगे, ज़्यादा मुस्कुराने से शुरुआत करेंगे। अच्छा, तभी मेरे को समझ में आया जब मैं शिवांगी देसाई के वो वीडियो देखता हूँ और उनके सीखता हूँ तो वो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं ना। मज़ेदार वीडियो, फिल्में, कॉमेडी शो देखें। हाँ, ये तरीका अच्छा है, ये मैंने सोचा था, पर मैंने सोचा ये बताने थोड़ी ना होता है। हंसने के लिए आपको कोई चीज़ में हंसी नहीं आ रही, बातचीत में तो हंसी आती ही नहीं है, मैं तो खुद सीरियस टाइप का एक बंदा हूँ, तो कोशिश करेंगे, मजाक करेंगे, पर मजाक करता हूँ ना, सामने वाले को यहाँ सीधी यहाँ लगती है, यहाँ से आर पार हो जाती है, सहन क्षमता नहीं होती ना सामने वाले की, तब मजाक नहीं करते। चलो ऐड करेंगे इसको। ओके, ज़्यादा मुस्कुराने से शुरुआत करें, मज़ेदार वीडियो, फिल्में या कॉमेडी शो देखें, नकली हंसी भी चलेगी भैया, नकली की हंस दो, इसके बहाने कुछ तो थोड़े सी मुंह पे मुस्कुराहट आएगी। नहीं तो यार शीशे में अपने आप को, शीशा किधर गया यार, शीशे में अपने आप को देखो यार, मैं कितना हैंडसम, आय हाय, इसी बहाने हंस लो। नकली हंसी भी चलेगी, आपका शरीर नहीं जानता कि आप सचमुच हंस रहे हैं या सिर्फ नाटक कर रहे हैं। कि नकली भी हंसले सी नहीं तो बाबी चाल सी, क्योंकि ई बावड़ा शरीर ने ठाई को नहीं, क्या किसी भी शरीर नहीं जानता कि आप नकली हंसी हंस रहे हो। वाह, वो माइंड जाने पर शरीर कौन जाने। छोटे बच्चों के साथ खेलें। हाँ, छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं तो अपने आप हंसी आ जाती है और कितने प्यारे लगते हैं। क्योंकि मेरे एक भांजा है, 3 नंबर सिस्टर का एक भांजा है, उसकी छोटा है वो, उसके साथ खेलता हूँ हम, अपने आप हंसी आ जाती है। बस ये मज़ेदार खेल, लेख या चुटकुले पढ़ें। हाँ, ये भी ठीक है, दैनिक भास्कर के अंदर आता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है वो। अब बोला मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं बच्चा हूँ, वो बड़ों के लिए भी है, पर ऐसे उसके अंदर बोल रखा है 14 साल तक के बच्चों के लिए होता है, तो बहुत नॉलेजेबल चीज़ है उसके अंदर, पढ़नी चाहिए। मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने उसके रूटीन के अंदर ला पाऊँ, पर आता ही नहीं है रूटीन में। आप लाएंगे, अभी चैलेंज दे रखा है, फिर टूटा फिर लिया, फिर टूटा फिर लिया, पता नहीं कितनी बार तोड़ दिया चैलेंज को, अब नहीं टूटेगा।
परमात्मा कृपा करेगा मेरे पे। अब छोटे बच्चों के साथ खेलें, मज़ेदार लेख या चुटकुले पढ़ें, ठीक है। कुछ मूर्खतापूर्ण काम करें, जैसे मजाकिया लहजे में बात करना, घास में लौटना, बाथरूम में जोर जोर से गाना, ना रे ना बाथरूम में नहीं गाना, लोग क्या होगा, बावड़ हो गया चोरो, या कुछ ऐसा जिससे आपको हंसी आए। अब ये पढ़ के मेरे को वास्तव में हंसी आ रही। शायद इतना तो मैं इस वीडियो में हंसा हूँ, मेरे जितने वीडियो किसी में मैं इतनी अच्छे से बात नहीं कर रहा। और एक बात बताऊँ, अभी जैसे मैं हंस के बात कर रहा हूँ ना, अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो हंस के बात करो। पर्सनैलिटी अपने आप ही बेहतर होती जाएगी। कितना अच्छा होना मैं, बहुत अच्छा। कुछ मूर्खता पूर्ण काम करें, मजाक के लहजे में बात करें, घास में लौटना, ये तो अच्छी बात है, घास में तो लोटो। वो क्या है नहीं, मतलब उल्टा पड़ो सीधा पड़ो, क्या है, बाथरूम में जोर जोर से करना ना। एक बार गया हूँ मैं, इतना रोड़ा कराया मैंने, मेरे को ये कोई भजन अच्छा लग रहा था, मैंने उस भजन को गाया नाते नाते, नाना जी ने आया आजा बहुत सुनाई उसके बाद मैंने गाना ही बंद कर दिया। कुछ ऐसा जिससे आपको हंसी आए, ठीक है। समाचार या गंभीर टेलीविजन शो को देखना बंद करें। जैसे समाचार, अभी ये बात सही है, मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ, समाचार या गंभीर, टेलीविजन नहीं देखता, पहले बहुत देखता था, पर समाचार मोबाइल में चीज़ सुनता हूँ तो मैं खुद चिंतित हो जाता हूँ। ये बात मैंने कल की वीडियो में की थी, ठीक है। अकेले में रहने से बचें, मैं काफ़ी अकेला रहता हूँ। वैसे फ़ोन में, ये फ़ोन है ना, ये मेरे साथ है, जैसे कि अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, ये मेरे विचार मेरे साथ है, ठीक है। अकेले रहने से बचें, जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो आप ज़्यादा हंसते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। देखो, मैं प्रेमानंद महाराज जी के साथ रहता हूँ, कि मेरा फ़ोन है तो फ़ोन में मैं उन्हें भी देखता हूँ, तो उनके काफ़ी सारे एक वीडियो है, उन्हें बहुत ज़्यादा हंसते हैं। एक वो ना, दो थे ना, जोजू जोजू करके, वो एक बंदा था अपने हाथ से वैसे करता, वो वीडियो देखा, मेरे को खुद को इतनी ज़्यादा हंसी है प्रेमानंद महाराज जी को हंसते हुए देख कर। अकेले नहीं है, अपने पास मोबाइल है ना, मोबाइल बहुत कुछ अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जैसे प्रेमानंद महाराज जी को सुनना हो गया, और अभी जो न्यूज पिंच है, न्यूज पिंच उसका नाम शायद न्यूज पिंच ही है, वो अ, अखिले, क्या नाम उनका, नाम नहीं है, पांडे पांडे करके, देखो कभी गौर नहीं किया तो याद नहीं है। अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, ठीक है। और पालतू जानवरों के साथ समय बिताएं, आय हाय क्या बात है यार, ये सारे काम करता हूँ मैं। पालतू जानवर है जी, बिल्ली का तो वीडियो आपने देख ही रखा है, यूट्यूब डाल रखा है शॉर्ट्स के माध्यम से। और पालतू कुत्ते भी है, एक कुतिया है, ठीक है, वो रोज है ना, यहाँ पे थोड़ी सी बाथरूम के पास जगह है, वहीं पे आके सब वो हंग के जाती है। मम्मी भी उसको बहुत डांटती है, बोलती है तन आई चीज़ें मिल जाएगी, मैं भी बिन गणों क्यों, पर बात समझे ही को नहीं, कहीं वो कुत्ती है ना। तो अभी वो पहले प्रेग्नेंट थी, मेरे को नहीं पता था प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो अभी जस्ट वो कुछ दिन पहले, थोड़ा दिन पहले ब्याह की, ठीक है। ब्याह की जना कहीं वो बच्चे ले रही है, तो कितना ले रही है, 5 बच्चे ले रही है। अब मन दया आ गया यार मुझे, कि थोड़ा शास्त्र वगैरह पढ़ है नहीं, कि कोई भी जैसे कि किसी के बच्चा हो गया, या फिर मतलब जो माँ होती है ना, उसकी देख रेख करनी चाहिए। जैसे कि आपकी कोई भी एक्स वाई जेड, कुछ जानवर हो चाहे इंसान हो, सब में उनमें भी फीलिंग होती है यार। तो फिर ये सोच के मैं उसी दिन, मेरे को जब पता चला ना, वो आज वो कुचड़ी ब्याह की, तो मम्मी ने थोड़ी रोटी दे रहा है, बहुत खुशी हुई। और मम्मी ने बोले बस उगली सी रहे यार, कोई जिसी भी एक कुत्तो है वो मस्त रहे है। मतलब जानवरों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। और मैं कभी कभी देखता हूँ यार, आधा घंटा आज इस जानवरों के चक्कर में वेस्ट कर दिया, ऐसा सोचता हूँ। अब ये पढ़ने के बाद मेरे को अच्छा लगा कि ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है, और वास्तव में थोड़ा सुकून मिलता है। वो पालतू जानवरों की जो खुशबू, कभी बिल्ली ने पंजा, देखो मेरे बिल्ली ने पंजा मार दिया था, पंजा नहीं मारा था, मैं उसको पकड़ के कुत्ते के पास ले गया था बिल्ली को पकड़ा मैंने, वो जो कुतिया थी ना उसके पास लेके गया था, तो बिल्ली बिल्ली की धड़कन ना ऐसे पकड़ रखा था, बिल्ली की धड़कन तो धक धक जोर जोर से धक धक करने लगी थी। फिर मैंने उसको कस के पकड़ रखा था, फिर मैंने उसको कुत्ते के पास ऐसे लेके गया ना, वो ऐसे जोर से चिपटा मार गई। बाकी वो कुत्ते के पास, मैं उसके पास इसीलिए लेके गया था, मेरे को पता था ये खाएगा नहीं इसको, दूसरे वाले के पास तो नहीं, ऐसे खाने वाले उसके पास नहीं लेके गया मैं, नॉर्मल था। भाई वो डर गई,
तो उसने मेरे फिर पंजा मार दिया। बहुत मज़ा आता है वो। अभी जैसे कि पहले तो जैसे शाम को 6 बजे के आसपास वो रोज़ ना रूम के पास आ जाती थी और बोलती थी म्याऊं म्याऊं, माँ आ गई। अब तो उसकी माँ भी आने लग गई। अब उसकी माँ जब कहीं खाना नहीं मिलता ना, खूब सारी भूखी हो जाती है ना, उसके पेट में जब चूहे कूदते हैं ना, बिल्ली के पेट में भी चूहे कूदते हैं, तो वो फिर आती है यहाँ। बहुत अच्छा लगता है। वो आके तब तक करती रहती जब तक अपने मैं या मम्मी उसको कुछ डालती नहीं। पहले मम्मी को जानवर से प्यार नहीं था। मम्मी ना मतलब जानवरों को कि खाइए एट निमड़ देसी एट इयां करते सी, कौन गाल दूँ चल, फिर मैं क्यों मेरे हिस्सा को गाल दो, मैं थोड़ा दूध कम पी लूँ तो बिन गाल दो, मैं राबड़ी थोड़ी कम खा लूँ, यहाँ करके करने लग गया। अब तो मम्मी भी बन डालवा लागी। मम्मी भी बन डाल दिया नहीं राबड़ी दूध। पहले तो यहाँ कहती कि अन गाल दे तू दूध, तू ना पी है, अन गाल दे, मतलब यहाँ कुछ कहती रहती। अब तो बहुत अच्छा है, अब तो मम्मी भी डाल दे, बढ़िया लगा है। तो पालतू जानवरों के साथ समय बिताओ, वास्तव में खूब मजा आता है इन चीज़ों से। और एक चीज़ बताऊँ क्या, जब से मैं पालतू जानवरों के साथ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, जब से मैंने पालतू जानवरों के साथ समय बिताना स्टार्ट किया है और जब से अच्छे कर्म करना स्टार्ट किया ना, तब से मेरी जो पर्सनैलिटी है, अब देख लो, मेरे को देख के अच्छा लगता है, वास्तव में अच्छा लगता है। पहले जैसे बाल इतने अच्छे भी नहीं थे, बाल भी अच्छे हो गए और थोड़े बहुत अच्छे हुए, वैसे ज़्यादा अच्छे नहीं पर ठीक है, बढ़िया है। पर्सनैलिटी भी अच्छी हो गई, चेहरा भी अच्छा लगता है देखने में। काफ़ी मतलब पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। और एक नामचा भी मैंने स्टार्ट कर रखा है, बहुत बहुत मज़ा आता है वास्तव में। अतीत की मज़ेदार कहानियाँ दूसरों के साथ साझा करें। अरे वाह, अभी तक मैंने जो अतीत की कहानियाँ थी ना, वो मैंने अभी आपके साथ साझा कर दी, अपने जैसे साझा की ना। अभी ये बात, मतलब एक बात बताऊँ क्या, अपने जब खुश रहते हैं ना, ऑटोमेटिक वो सारी एक्टिविटी अपने कर रहे होते हैं। इसमें इसमें जितनी चीज़ें बताई है ना, उस इन्होंने 18 चीज़ बता रखी है, इसमें से 10 चीज़ें मैं डायरेक्ट पहले भी कर रहा हूँ। आप भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो कर रहे होंगे इसमें से, जैसे कि पालतू जानवरों की मैंने कहानी बताई। ठीक है, अगला टॉपिक क्या आ गया, अतीत की मजेदार कहानियां दूसरों के साथ साझा करें। मैंने अपनी अतीत की कुछ कहानियां थी, मेरे को मजेदार लगी तो मैंने आपके साथ साझा कर दी। और बोलते बोलते मेरा ये जबड़ा ना ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते दर्द होने लग गया। बहुत बहुत ही कम में इतना ज़्यादा इस तरीके से हंस के बात की मैंने पहली बार की है। अतीत की मजेदार कहानियां दूसरों के साथ साझा करें। ठीक है, किसी मजाकिया व्यक्ति के आसपास रहें। ये जैसे कि मेरी नेफ्यू हो गई, ठीक है, नेफ्यू मतलब भांजी। किसी मजाकिया व्यक्ति के आसपास रहें। ठीक है, अपने परिवार या दोस्तों के साथ मज़ेदार गेम खेलें। मज़ेदार गेम खेलें, मैंने कल ना अपनी नेफ्यू के साथ, भांजा भी है भांजी भी है, ठीक है, तो उन दोनों के साथ क्रिकेट खेला। इतनी ज़्यादा हंसी आई, इतनी ज़्यादा हंसी आई, आपको पता ही नहीं सकता कितनी ज़्यादा हंसी आई, क्योंकि वो तो मैं हंसा था ना, आपको कैसे पता चलेगा। बहुत है, वो बॉल मार रहे थे, कभी इधर चली जाती है बॉल, कभी इधर चली जाती है, तो वो जो बांझी है ना, वो हंसाती रहती है, वो सारा दिन हंसती है, वो एक ही काम करती है हंसने का। पर मस्त बढ़िया है। किसी मजाकिया व्यक्ति के आसपास रहें, अपने परिवार दोस्तों के साथ मजेदार गेम खेलें, अपने आप पर हंसे, अपने आप पर, अपने आप पर कैसे हंसो, अभी ये जब पढ़ते हैं ना, अपने आप पर हंसे, देख के यार तेरे कोई काम करनी हुआ है यार, अपने आप पर। ये वाली बात मेरे को थोड़ी सी सेट नहीं बैठी। किसी एडवेंचर, एडवेंचर लिखा हुआ है, एडवेंचर, सॉरी, ये एडवेंचर, किसी एडवेंचर या एम्यू, अब अपने आप में हंसलो, देख से पढ़ना ही नहीं आ रहा तेरे को। किसी एडवेंचर या एम्यूजमेंट पार्क में जाए। एम्यू एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट, एडवेंचर तो पता चल गया कि कोई ऐसी एक्टिविटी करो जो एडवेंचर देती हो। एडवेंचर या एम्यूजमेंट पार्क में जाएं, किसी को हंसाएं, जिस चीज पर आपको हंसी आती है उसे और ज्यादा करें। ऐसी कोई चीज नहीं जिस पे हंसी आती है। हाँ, मेरे को हंसी आती है, जो छोटी वाली बिल्ली है ना, वो आती है ना, तब मैं उसके साथ खेलता हूँ ना, एक्टिविटी करता हूँ। जैसे वो खड़ी है, मैं उसके साथ ऐसे अपने राइट पैर उसे आगे करता हूँ ना, तो वो अपने हाथ पंजे से ऐसे 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 ठोकती, तब मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आती है। और मैं उसको खाना देने से पहले ये एक्टिविटी जरूर करता हूँ, उसको ऐसे ठोकता हूँ, फिर वो ऐसे ऐसे करती है, ऐसे अपने पंजे से ठोकेगी ऐसे ऐसे, बहुत मज़ा आता है। मम्मी को बोलते थे मम्मी मन कुट्टा है। तो बढ़िया है, ये सारी चीज़ है। बाकी इमू कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है, क्योंकि ज़्यादा मुस्कुराने से शुरुआत करें, बहुत सारी मुस्कुराहट करो,
अब तो करना ही पड़सी। मैं देखता हूँ इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें अब कल की वीडियो में ज़रूर बता दूंगा मैं, और टिक करता हूँ। जैसे अपने आप पर हंसे, यार ये गलत बात, अपना आप पर कभी नहीं हंसू ना, गलत बात। किसी को हंसाए, हाँ ये अच्छी बात, हंसाओ, अपने आप पर हंसे, अपने परिवार दोस्तों के साथ मज़ेदार गेम खेले। एक मेरा भाई है, वो तो हर एक बात पे ही हंसता रहता है। नहीं, थोड़ा मजाक के लहजे में, मेरे जीजा जी वो बहुत मजाक करते हैं भाई साहब, वो भी हंसाते हैं। तभी वो ऐसे गोल मटोल है, मतलब बढ़िया है, ऐसे ज़्यादा बढ़िया ले आजिए में, मस्त है, चिल, फुल चिल करते हैं। चलो, अपनों आज की वीडियो वास्तव में मेरे को बासिया तो बहुत आई है, पर अब लास्ट में आता है तो सारा एकदम रिलैक्स हो गया माइंड, सब बढ़िया है, एकदम फुल। आज की वीडियो को यहीं समाप्त। देख, रुको रुको जरा, रुको ना, आगे देखते हैं यार, ऐसे क्या काम भाग जा रहे हो? जिंदगी में यही तो कर रहे हैं, एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ते हैं, इस वीडियो को छोड़ा दूसरे को देखोगे, रील को देखोगे, एक्सेट्रा नेट सेक्टर, चिल करो यार। कल अपने पढ़ेंगे खुशी का मंत्र, ठीक है? एक फॉर्मूला फर्स्ट के अंदर अपने ने क्या पढ़ा, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि फॉर्मूला फर्स्ट के अंदर अपने पढ़ा सबसे विनाशकारी जहर क्या है, चिंता। चिंता नहीं करने का, पॉजिटिव विचार अपने अंदर लेके आओ। मैंने सिर्फ 2 चीज़ें सीखी, पॉजिटिव विचार लेके आओ अपने अंदर, और थोड़ा रिलैक्स महसूस करो। कोई भी नकारात्मक विचार आए, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने उस दिन कहा था ना, उसी शाम के वीडियो में मैंने कहा था कि मैं सुबह इतनी बजे से पहले उठूंगा, और मैं वास्तव में उठा था। कोई भी नेगेटिव विचार आके उसको पॉजिटिव में बदल दो, ये चीज़ मैंने उससे सीखी है और मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। फॉर्मूला फर्स्ट को फॉलो कर रहा हूँ, कोई भी नेगेटिव विचार आए उसको पॉजिटिव में बदल दो। यार मैं ये नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। ये पॉजिटिव विचार मैं कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। अपने हिसाब से किसी भी तरीके से एंगल में आप बना सकते हो, ठीक है? तो पॉजिटिव विचार अपने हिसाब से पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव विचार बना लो नेगेटिव विचार को, ठीक है? तो मैं कर सकता हूँ, करके रहूंगा, जो भी है अपने हिसाब से। और चिंता नहीं करने का, कोई लोड आए ना, परमात्मा पे सौंप दो यार, जो पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी का भार संभाले हुए हैं। जब उनको चिंता नहीं है तो अपने को क्या चिंता होगी? अपने तो तुच्छ इतने से हैं इस ब्रह्मांड के आगे। परमात्मा को सौंप दो, हे मेरा मालिक, हे मेरा सतगुरु, तू जाना है, आ समस्या ये देख ले। ये आप तो भी की कर कौन सा काम काई कर लेगा, अब आने वाली चीज तो आवेगी, होने वाला काम होगा। तो पहलो फॉर्मूलो, चिंता करनी को नहीं, पॉजिटिव विचार लेके आना है। नेगेटिव विचार आओ तो मन पॉजिटिव में बदल दो। अगर इससे बोले जाता हो जो था लोड कौन संभल जाओ, तो भगवान ने सौंप दो, जगह थे भी मानो, जगह को थे नाम जाप करो, ठीक है? फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया। सेकंड फॉर्मूला, मुस्कुराओ, हंसो, मौका ढूंढो हंसने का, किसी के साथ मजाक करो, किसी को हर्ट मत करो, ठीक है? और जानवरों के साथ वक्त बिताओ, मज़ेदार कहानियाँ सुनो, चुटकुले सुनो, एक रील तो देख ही लो मज़ेदार वाली, ठीक है? तो अच्छी चीज़ें पढ़ लो। दैनिक भास्कर के अंदर आता है चुटकुले वाला, एक हंसी का कोना करके कुछ करके आता है, उसको देख लो, ओके? अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, मेरे को एडिट करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो मिलते हैं कल के वीडियो के साथ। अपने दिन हो गए 3 और कल होगा डे 4, ठीक है? तब तक के लिए खम्मा गणी, राम राम और जय हिंद।